हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूं। सो गाइस, अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि फिलहाल में कुछ दिनों से हम लोगों ने स्टार्ट किया है बी फार्मा सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, इसमें हम आपको लॉन्ग प्लस सॉल्व क्वेश्चन की सीरीज प्रोवाइड करेंगे। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो ऐसे ही नहीं होंगे, वो हमारे पीसीआई पीसीआई के सिलेबस को एनालाइज करके हमने और हमारी टीम ने मिलकर बनाया हुआ है। तो ये उन सारी ही यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें पीसीआई के सिलेबस को फॉलो किया जाता है। बिकॉज जो यूनिवर्सिटी पीसीआई के सिलेबस को फॉलो करती हैं उसके हमने प्रीवियस ईयर के 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को पहले इकट्ठा किया था और उसके बाद उनसे हमने क्वेश्चन को सिलेक्ट किया था। ओके, सो अब हम आपको बता दें कि जो हमारे इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाता है सेमेस्टर एग्जामिनेशन से पहले, तो हम लोग गारंटी लेते हैं कि 75% टू 85% जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा इसी से फंसेगा। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन रहेगी, वो कंडीशन ये है कि आपको लॉन्ग प्लस शॉर्ट क्वेश्चन दोनों को ही पढ़ के जाना रहेगा। ओके, सो अब मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि हम सारी ही जो आपके सब सिलेबस के जो भी सब्जेक्ट है सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पीओसी का जो लॉन्ग क्वेश्चन सीरीज थी पीओसी थर्ड की, उसको डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी पीओसी है, ओके, पीओसी थर्ड के शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, ओके, जो कि आपके बी फार्मा सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। ओके, सो आप यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप एकेटीयू की बात करते हैं तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने यूनिट वाइज दिया है तो आप चल के देख सकते हैं। सो अगर मैं बात करता हूँ यूनिट फर्स्ट की, तो यूनिट फर्स्ट में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज डिफरेंसेस बिटवीन इनैंसियोमर एंड डायस्टीरियोमर्स। ओके, सो आपको इनैंसियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स के डिफरेंसेस को बताना है। ओके, एंड द सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट फर्स्ट दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन कायरल एंड ए कायरल मॉलिक्यूल। ओके, सो यहाँ पे आपको कायरल और ए कायरल मॉलिक्यूल्स के डिफरेंसेस को समझाना है। ओके, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज वाई आर मीसो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। मीन्स आपका जो मीसो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है उसको आपको समझाना है। ओके, एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज डिस्कस रेसमिक मिक्सचर एंड रेसमाइजेशन। मीन्स जो ये पूरी एक प्रोसेस होता है वो आपका रेसमाइजेशन कहलाता है, और रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, मीन्स 50% डेक्स्ट्रो एंड 50% लीवो का एक मिक्सचर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। ये हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे तो इसको अच्छे से समझेंगे। ओके, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग रेसमाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की, दैट इज डिफाइन ई एंड जेड आइसोमर्स इंपॉर्टेंट। मीन्स आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंस डिस्कस करने हैं ई और जेड आइसोमर्स के। ओके, एंड द सिक्स्थ क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज डिफाइन डी एंड एल नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंस। मीन्स यहाँ पे आपको डी और एल के नॉमेनक्लेचर के इंपॉर्टेंस को डिस्कस करना है। ओके, अब अगर बात करते हैं अपने सेवंथ क्वेश्चन, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज डिफाइन कायरल एंड ए कायरल मॉलिक्यूल्स। मतलब कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें हम लोग डिफरेंस बिटवीन पढ़ रहे थे किसका, कायरल और ए कायरल का। यहाँ पे हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं कि कायरल और ए कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ओके, अब बात कर ले अपनी सेकेंड यूनिट की, तो सेकेंड यूनिट में बेसिकली आपके 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। द फर्स्ट वन इज डिफाइन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। मतलब यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को समझाना है सिंपली। ओके, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज द कन्फर्मेशंस आइसोमरिज्म ऑफ इथोन। ओके, यानी आपको कन्फर्मेशंस आइसोमरिज्म ऑफ इथोन को बताना है। ठीक है, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज डिस्कस एट्रोपोसोमरिज्म। ओके, एट्रोपोसोमरिज्म के बारे में आपको यहाँ बताना है। और इसमें जो आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है जो कि आपका फोर्थ क्वेश्चन है, दैट इज एक्सप्लेन कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। मतलब यहाँ पे आपको कंडीशन बतानी है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की, कि ये क्यों, मतलब कौन कौन सी कंडीशन है जिसके कारण से आप किसी चीज को ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कंपाउंड बताते हैं। ठीक है, अब अगर बात कर लेते हैं अपनी थर्ड यूनिट की, इससे बेसिकली आपके जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ एंड स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ पायरोल, फ्यूरॉन एंड थायोफिन। मतलब यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर और इसके मेडिसिनल यूजेस बताने हैं, किसके किसके, पैरोल, फ्यूरॉन और थायोफिन के। ओके, एंड इसमें आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचता है, इसमें बेसिकली 2 क्वेश्चन बनते हैं, वो क्या है, सिंथेसिस ऑफ थायोफिन एंड फ्यूरॉन। ठीक है, यहाँ पे आपको सिंथेसिस बतानी है थायोफिन और फ्यूरॉन की। ओके,
अब अगर बात कर लेते हैं हम लोग अपनी यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अगर इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज मेडिसिनल यूजेस ऑफ पैराजोल, ऑक्साजोल एंड थायाजोल। ओके, सो आपको पैराजोल, ऑक्साजोल और थायाजोल के यहाँ पे मेडिसिनल यूजेस बताने हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर से एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि हो सकता है अगर आप मतलब थोड़ा सा अगर इसमें आप स्ट्रक्चर को भी ऐड कर लें, ओके, स्ट्रक्चर, अगर आप स्ट्रक्चर को भी ऐड कर लें, वैसे आपके लिए मतलब ये है कि अगर आप ऐड कर लेते बहुत अच्छा है, अगर नहीं करते तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इसको आप ऐड कर लेते, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ पैराजोल एंड ऑक्साजोल एंड थायाजोल, ओके, एंड राइट इट्स मेडिसिनल यूजेस, तो आपके लिए थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, ठीक है, एक बार आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ओके। एंड बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की अगर इंपॉर्टेंट के, तो इसमें आपका बनता है सिंथेसिस ऑफ एजापिन एंड इंडोल, ओके। अब अगर बात कर लेते हैं अपनी यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, दैट इज डिस्कस फॉलोइंग रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन इज, द फर्स्ट रिएक्शन इज क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, ओके, देन डेकन रिएक्शन, देन ओपनर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंड द लास्ट रिएक्शन इज बिच रिडक्शन रिएक्शन, ओके। एंड इसमें जो आपका सेकेंड क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, दैट इज डिस्कस हाइब्रिडाइड रिएक्शन, दैट इज NaBH4 एंड LiAlH4, ओके। सो ये आज के थे आपके 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। तो मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप हमारी लॉन्ग ये शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप जाके लॉन्ग भी देखिए, ताकि आपको दोनों को ही तैयार करना है, तभी आपका 75 to 85% क्वेश्चन पेपर इसी से फंस जाएगा, ठीक है, ये कंडीशन है। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको नोट्स चाहिए, नोट्स की रिक्वायरमेंट या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसको आप PDF फॉर्म में अपना डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से जाके इन सारी चीज़ों को आप डाउनलोड कर सकते हैं इन PDF फॉर्म। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे रखा, आप वहाँ से जाके सिंपली ज्वाइन कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसके सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है फिर PDF, ठीक है, नोट्स की, तो वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट करता रहूँगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन भी करेंगे। और ऑलरेडी POC 3rd के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उसका हम लोगों ने सॉल्यूशन कराना स्टार्ट कर दिया और उसका फर्स्ट वीडियो आ भी गया है, उसके हम लोग नोट्स अपने अपडेट कर देंगे टेलीग्राम चैनल में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो देखने चाहते हैं इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप वॉच कर सकते हैं, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।